हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके एस के सूर्या क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 टू बीएससी तक एस के सूर्या क्लासेज में सभी सब्जेक्टों का पूर्ण रूप से तैयारी कराया जाता है। लाइव क्लासेज एवरीडे, पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय एस के सूर्या के द्वारा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करें। तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन को परिभाषित करें तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। याद हुआ दोस्तों, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल संसाधन के उपयोग को लिखें। जल संसाधन के उपयोग को लिखें। तो जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला है, जल का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। जल का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। सेकेंड, जल का उपयोग पेयजल मतलब पीने के लिए घरेलू कार्य में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, जल का उपयोग उद्योग में किया जाता है। चौथा पॉइंट है, जल का उपयोग स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्य में किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 5, जल का उपयोग मछली पालन में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, जल का उपयोग बिजली उत्पन्न में किया जाता है, यानी बिजली बनाने में किया जाता है, जिसको हम लोग पनबिजली कहते हैं। पानी से प्राप्त होने वाली बिजली को पनबिजली कहते हैं, यानी जल का उपयोग पनबिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो जल संसाधन के उपयोग अभी बता रहे थे, तो फिर से सुन लीजिए। जल संसाधन के उपयोग, तो जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला पॉइंट बताएं कि जल का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बताएं कि जल का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य में किया जाता है। जल का उपयोग उद्योग में किया जाता है। उद्योग समझते हैं ना, कल कारखाना में किया जाता है। जल का उपयोग स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन कार्य में किया जाता है। जल का उपयोग मछली पालन में किया जाता है। जल का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। निश्चित समय तक इसका उपयोग करने पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा, जिसे बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है। फिर से समझ लीजिए कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है।
तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। निश्चित समय तक इसका उपयोग करने पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा, जिससे बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी। जलोढ़ मृदा के विस्तारित वाले राज्यों के नाम लिखे या बतावे। इस मृदा में कौन कौन से फसल उगाई जाती है? तो यह मृदा भारत में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इसे बांगर और खादर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी जो है गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम से जो है दोस्तों, पेट्रोलियम से किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, प्लास्टिक, साबुन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयले के भिन्न प्रकार के नाम लिखे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोयला जो है कितने प्रकार का होता है, ये भी पूछ सकता है, या कोयला के कौन कौन से प्रकार है ये भी पूछ सकता है। तो कोयला निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। कोयला के भिन्न प्रकार हो गए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किन्हीं 4 तेल शोधक, यहाँ तेल शोधक होगा दोस्तों, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए, मतलब कि नाम लिखना है। तो भारत में 4 तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित है। पहला है डिगबोई जो असम में है, बरौनी बिहार में है, हल्दिया और मथुरा, ये 4 जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सागर सम्राट क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है, जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है, जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण लिखे। तो
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को पहले देखते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। अब चलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आते हैं। क्या क्या आता है? सौर ऊर्जा एक जगह होगा, कॉमन ही होगा बीच में, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्पर्श नहीं होगा, यहाँ स्पष्ट कीजिए। तो धात्विक खनिज और एक तरफ लिखा हुआ अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, इसे पीटने पर टन टन की आवाज आती है। देखिए धातु को जब पीटेंगे तो टन टन की आवाज होती है, लेकिन अधात्विक खनिज को पीटने पर, मतलब कि इसे पीटने पर टन टन की आवाज नहीं होती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा है, धात्विक खनिज में ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज जो है ये कठोर एवं चमकीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, धात्विक खनिज में इसे पीटकर तार बनाया जा सकता है। अधात्विक खनिज में जो है इसे पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, धात्विक खनिज में इसे पीटने पर टूटता नहीं है और इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। तो ये थे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। कह रहा है कि वन्य जीव के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। देखिए वन्य जीव का ह्रास मतलब कि वन्य जीव जो है क्यों लुप्त हो रहा है, इसका आपका कारक यानी कारण का उल्लेख करना है। तो वन्य जीवों के ह्रास के निम्न 4 कारक है या निम्नलिखित कारक है, ये भी लिख सकते हैं। पहला है, बड़े पैमाने पर वन विनाश वन्य जीवों के ह्रास का प्रमुख कारक है। यानी बड़े पैमाने पर जो है जंगल का काटना यानी वन का विनाश करना जो है वन्य जीवों के ह्रास का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट पॉइंट 2 है, वन को काटकर खेती योग्य भूमि बनाने से भी वन्य जीव का ह्रास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 3 चलते हैं, वन्य जीवों को लगातार शिकार करने से भी वन्य जीवों का ह्रास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदूषण के कारण भी वन्य जीव का ह्रास हुआ है। तो हम चल रहे थे वन्य जीव के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। तो झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र के नाम निम्नलिखित है। एक में है जांदा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है नोवामुरी और चौथा है बादाम पहाड़। चौथा है बादाम पहाड़। पहला था जांदा, दूसरा था धनबाद, तीसरा था नोवामुरी और चौथा था बादाम पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
लौह के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। लौह मतलब लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य के नाम लिखना, मतलब कि लोहा कौन कौन से राज्य में पाया जाता है। तो लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम निम्नलिखित है। पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है गोवा। तो यह है प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम जहां लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखिए, मतलब कि लोहा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो लौह अयस्क के प्रकार निम्नलिखित है। एक में है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में है यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। दूसरा है भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर चलती है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ की कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून जो होता है मानसून पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि पर ही आधारित है। कृषि पर ही आधारित है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि यहाँ की जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। यहाँ प्रदान होगा, प्रधान नहीं, प्रदान करती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।